सर नमस्ते। क्या प्रणाम सर। प्रणाम सर सर। जी को प्रणाम। है? प्रणाम सर। पूछ लो। प्रणाम सर। प्रणाम सर सर। एजवर्थ हो गया होगा था सर, बार्टेन पैराडॉक्स करा था। क्या? बार्टेन पैराडॉक्स। सर एजवर्थ मॉडल को करवा दिए, एजवर्थ ड्यूलोपॉली मॉडल। अब बर्टेन पैराडॉक्स के बारे में लिखवाए थे एक पैराग्राफ। वो तो सॉल्यूशन उसका था, एजवर्थ सॉल्यूशन। यस सर, एजवर्थ सॉल्यूशन। बर्ट्रैंड तो पढ़ा दिए हुए हैं ना। यस सर, Yes, sir. हो गया। वही ना पढ़ा, उसी को बार्ट्रैंड पैराडॉक्स कहते हैं। जो रिएक्शन पर आधारित है वो डिस्कस हो चुका है। यस सर, वो हो गया था। क्या टॉपिक बच रहा है श्वेता? श्वेता कुमारी। सर नेशनल इनकम। अब सर मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्या? सर मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। सर माइक्रो का टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हैं बीपीएससी के सिलेबस का। नेशनल इनकम नहीं हुआ है? नहीं सर, नेशनल इनकम सर पहला ही। मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ना टॉपिक। मैक्रो शुरू होगा सर, नेशनल इनकम। ठीक है। श्वेता कुमारी जरा पढ़ो तो इसको।
नेशनल इनकम मार्शल के अनुसार एक वर्ष में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों द्वारा जो एक वस्तु एवं सेवा उत्पादित होती है उसी को नेशनल डिविडेंड कहते हैं, जिसे नेशनल इनकम कहा जाता है। नेशनल डिविडेंड। डिविडेंड जी। पढ़ो तो श्वेता। मार्शल के अनुसार एक वर्ष में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों द्वारा जो वस्तु एवं सेवा उत्पादित होती है उसी को नेशनल डिविडेंड कहते हैं, जिसे नेशनल इनकम कहा जाता है। एसी पीवू ने मार्शल के द्वारा दिए गए राष्ट्रीय आय की परिभाषा को बंद अर्थव्यवस्था के लिए सही माना है।
पढ़ो तो श्वेता कुमारी। जी सर। एसी पिगू ने खुली हुई अर्थव्यवस्था में आयात तथा निर्यात के आंकड़ों को जोड़ने की सलाह दिया है। फिशर महोदय ने राष्ट्रीय आय के लिए अर्थव्यवस्था में कुल व्यय की गणना करने को कहा है। कुल व्यय ही कुल आय कही जाएगी। फिशर का कहना है कि कुल व्यय सदैव कुल आय के बराबर रहता है।
श्वेता लिख ली? जी सर। आकाश लिख लिए? यस सर। घरेलू प्रक्षेत्र से श्रम सेवा लेफ्ट से राइट में जाएगा, और तब मजदूरी वेतन जो है राइट से लेफ्ट में आएगा। ये जो आ रहा है इधर पहुंचेगा तो यही हो जाएगा आय, और ये वाला जो है जाएगा इधर, इधर आएगा, इधर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा सेवा। श्रम सेवा के लिए मजदूरी फर्म देता है। व्यवसाय का मतलब हो गया फर्म। इस तरीके से एक दूसरा बनाएंगे। आय का प्रवाह घरेलू घरेलू प्रक्षेत्र से पूंजी सेवा निकला, और इधर से आया, इधर आया, इधर आ गया, इधर आ गया, ये हो गया
व्यवसाय और क्षेत्र। यहाँ जब पूंजी पहुंचा तो उसके बदले में वो क्या करेगा, ब्याज भुगतान करेगा। ब्याज भुगतान करेगा। बाएं से दाएं जाएगा तो पूंजी सेवा, और दाएं से बाएं आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, श्रम सेवा। ब्याज ब्याज भुगतान। पहला है या ही दूसरा हो। श्रम सेवा बाएं से दाएं जाएगा यस तो उसका नाम हो जाएगा श्रम सेवा, और उसके बदले में फर्म जो है क्या देगा, मजदूरी। मजदूरी। तो बाएं लेफ्ट से राइट आएगा तो श्रम सेवा, और राइट से लेफ्ट जाएगा तो हो जाएगा मजदूरी वेतन। यही प्रवाह है। एक ही चित्र है, केवल नाम बदलता चला गया। बना लिए। यस सर। यस सर। सर देखिए तीसरा जो है घरेलू घरेलू सेवा घरेलू प्रक्षेत्र हो गया व्यवसाय, व्यवसाय प्रक्षेत्र। अब इधर से चलेगा, आ जाएगा संपत्ति सेवा। और ये पहुंच जाएगा यहाँ, तब यहाँ से लौटेगा फिर वो कहा जाएगा ब्याज भुगतान। पहले पूंजी में क्या लिखे हैं, पूंजी में सर ब्याज भुगतान लिखा है। पूंजी में ब्याज भुगतान है, यहाँ होगा मालिकों की आय। संपत्ति के लिए मकान का रेंट होता है ना, लगान लगान सर। मकान का रेंट होता है। इस तरह से संपत्ति सेवा जो है कहते हैं प्रोपराइटर्स इनकम। सर लगान बोल देते हैं ना। लगान नहीं भाई, प्रोपराइटर्स प्रोपराइटर्स इनकम।
संपत्ति सेवा जो होता है वो मकान के लिए रेंट होता है और मालिक की आमदनी होती है। प्रोपराइटर का मतलब हो गया जो जमीन का मालिक है, बिल्डिंग का मालिक है, कार का मालिक है, वो रेंट पर लगा देता है, पर डे के हिसाब से देता है उसको। तो इसका तो टर्म दिया गया है प्रोपराइटर्स इनकम। क्या टर्म दिया गया है? प्रोपराइटर्स प्रोप्राइटर प्रोपराइटर्स इनकम को हिंदी में करेंगे मालिकों की आय। मालिकाना हक होता है, जमीन आपके नाम से है, मकान आपके नाम से है, गाड़ी आपके नाम से है, तो उसको अगर आप उपयोग में दीजिएगा तो व्यापार कर लेगा। अब व्यापार कर लेगा तो आपको देगा आमदनी, मकान में रहेगा तो आमदनी देगा। तो इसी को कहते हैं प्रोपराइटर्स। प्रोपराइटर्स इनकम हो गया। तो ये भी जो है आय का प्रवाह चलेगा। जब से जाएगा, जब से जाएगा तो सेवा हो, इधर यहाँ पहुंचेगा तो सेवा पहुंचेगा, और लौटेगा इधर से, लौटेगा लौटेगा तो वो आय हो जाए। मकान का रेंट है, मालिकों की आय है। मकान का रेंट तो एक टर्म था, मालिकों की आय, मालिकों की आय। बाद लास्ट है, चौथा है आय का प्रवाह जो हो गया व्यवसाय पर क्षेत्र। घरेलू पर क्षेत्र, तो भी वही चीज होगा। यहाँ से इधर चैनल बनेगा, चैनल के थ्रू उद्यमी सेवा, जैसे अडानी, अंबानी, सब उद्यमी सेवा है। सरकारी कोई चीज में कहिएगा तो सालों लगा देगा, लेकिन प्रोडक्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन अडानी है और अंबानी को अगर आप दीजिएगा कि आप इसको प्रोडक्ट हमको दीजिए, तो 3 साल का टाइम लगेगा, तो 3 साल पूरा होते होते प्रोजेक्ट लागू हो जाए। और क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉप ग्रेड का उसका नियंत्रण रहता है। सरकारी वाले में क्या होता है, जितना पैसा उसको इन्वेस्ट होना चाहिए कागज पर उतना ही लिखा रहता है, और वास्तव में उतना होता है। तो किसका किसका हिस्सा हो जाएगा, इसके जिस आधा तो बीच में से ही उड़ जाता है सर।
है आधा तो बीच में से ही उड़ जाता है। आधा। तो चूंकि आधा अगर उसका प्रोजेक्ट का पैसा निकल गया तो रेस्ट जो लगेगा तो उसका क्वालिटी एकदम कमजोर हो जाएगा। मकान होगा, फ्लैट होगा तो सब गड़बड़ा के गिर जाएगा। अभी वाला मकान जो बनाया है तो बुलडोजर से तोड़ रहा है, वो अपना पैसा से लगा के बनाया हुआ मजबूत मजबूत बनाया, बुलडोजर से तोड़ तोड़ करके उसको गिरा रहा है। नया वो थ्योरी आ गया, बुलडोजर थ्योरी। पैसा है वो बड़ा बड़ा फ्लैट को तुरंत तोड़ के धराशायी कर देता है। पता है कि उद्यमी सेवा चलेगा लेफ्ट से, डिविडेंड को क्या कहते हैं हिंदी में? लाभांश। जी सर। डिविडेंड को क्या कहते हैं अंजलि? लाभांश सर। लाभांश। अभी अपना सेवा देगा तो इधर से लौटेगा लाभांश। क्योंकि कंपनी रहता है, कंपनी रहने के कारण 100% पैसा नहीं देगा। का नियम है कि कुछ पैसा वो रख लेगा कंपनी। क्या लाभांश हो गया, एक हिस्सा यहाँ आ जाएगा, कहा जाएगा अवितरित लाभ। अवितरित लाभ, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं कंपनी कंपनी बचत। कंपनी बचत इसमें अटैच रहे। उद्यमी सेवा जो है वो देने पर अडानी अंबानी जो है किसी उसका शेयर है उसको लाभांश दे देगा, और कुछ पैसा जो है कंपनी में ही रखा रहेगा पूंजी के रूप में, और उसका नाम होगा कंपनी का सेविंग, या उसका नाम होगा अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, ताकि कंपनी का भी ग्रोथ होता रहे। सारा पैसा जो है शेयर होल्डर को दे देगा तो कंपनी के पास कुछ बचेगा ही। कंपनी का पूंजी भी बढ़ना चाहिए,
एक हिस्सा कंपनी को चला गया, बाकी हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स को दे देता है। कंपनी कोई भी काम करता है तो शेयर खरीदता है और उसी शेयर से बिक्री होता है, आमदनी होती है। कंपनी सेवा बाएं से दाएं जाएगा तो दाहिना राइट से राइट, लेफ्ट से राइट जाएगा। तो राइट से क्या चलेगा? डिविडेंड। राइट से क्या चलेगा? डिविडेंड डिविडेंड। और इसमें बाकी में कोई कुचली नहीं है, लेकिन इसमें राइट साइड में एक दूसरा भी जुटा हुआ है जिसको कहते हैं अवितरित लाभ। तो लाभ बांटा नहीं गया, कहाँ रह जाएगा? कंपनी के पास। उद्यमी के पास। अपनी बचत के लिए। कंपनी भी दिन दुना रात चौगुना, उसकी पूंजी भी बढ़ते चली जाती। और उसको कंपनी का सेविंग भी कहा जाता है। सर एक और होता है ना कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स का कहाँ यहाँ बात हो रहा है? टैक्स का बात नहीं हो रहा है, टू सेक्टर है। ओके सर, ओके। सेक्टर होगा तो वो अभी इधर नहीं जाएगी। आप बता रहे हैं वही रहिए, खालिए नहीं सिंगी मछली की तरह। सिंगी मछली को तलवाने गए तो देखिए तौल के तराजू पर डालता था, 4 गो डालता था तो एगो कूद के भाग जाएगी, कैसे तौलेगा? अंत में एगो 1 किलो का बांट दिया और सबका माथा कूच दिया, शांति से हुआ लागे। जब पढ़ाई चल रहा हो अपने क्वेरी को नहीं लाई, ओके सर, ओके उसको ग्रहण की। जी सर। और बात आगे न पीछे आपके सामने आ ही जाएगा। आपके दिमाग में डालना चाह रहे हैं कि जो कंपनी का डिविडेंड है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जो कॉर्पोरेट वर्ड बोले वही कॉर्पोरेट प्रॉफिट अंग्रेजी में होगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं बोलिए, क्या बोलिए? कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट। प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो होता है उसमें 2 आइटम होता है। एक होता है डिविडेंड, दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ही एक और नाम है कंपनी सेविंग। और ये 2 सेक्टर है, एक घरेलू क्षेत्र है, एक व्यवसाय पर क्षेत्र है। 2 सेक्टर जब होता है तो सरकार वहां नहीं रहती। और ये फर्स्ट स्टेप, ये पढ़ाने के बाद हम 2 सेक्टर से 3 सेक्टर जाएंगे, 3 सेक्टर से 4 सेक्टर। लेकिन अभी हम लोग 2 सेक्टर के सारे बात को 100% स्वीकार करें, अपने दिमाग में बैठा लें। कॉर्पोरेट प्रॉफिट जब भी कोई पूछे इंटरव्यू में व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जवाब आप दीजिएगा कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है उसको कहते हैं हिंदी में निगम लाभ। निगम लाभ में 2 तत्व रहते हैं। नंबर 1 लाभांश, नंबर 2 अवितरित लाभ। अर्थशास्त्र में अवितरित लाभ का एक दूसरा नाम है, वो है कंपनी सेविंग।
तो हम लोग बोल सकते हैं निगम लाभ बराबर लाभांश प्लस कंपनी बचत। कंपनी बचत जब बोलेंगे अवितरित लाभ वर्ड नहीं बोलेंगे। दोनों जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मान लीजिए कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट आपको निकालना है और डिविडेंड है 5, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 3, कंपनी सेविंग है 3, तो उत्तर कितना होगा? 8 होगा सर, 8 होगा 5 और 3 8 हुआ। जी। दूसरा 3 जो है नहीं जोड़ेंगे, वो उसी का नाम है वो। जी। यस सर। आपको लिस्ट में दिए हुए रहेगा उसका भी नाम। कंपनी सेविंग 3, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 3, डिविडेंड 5, कैलकुलेट कॉर्पोरेट प्रॉफिट। एक दो और नाम कुछ जोड़ देगा। आपको चुनना है कॉर्पोरेट प्रॉफिट इक्वल टू डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसलिए बोला जाता है कि लाभांश जो बांटना है बांट दिया, लेकिन 10% 20% जो भी डिसाइड किया मैनेजिंग डायरेक्टर सब मिल के, उतना पैसा वहां रख। नोटबंदी हुआ था तो बहुत लोग कहने लगा कि घर की बहुत औरतों को साथ अन्याय हो गया। क्या भाई, तो वो अपना मंथली इनकम में से कुछ कुछ बचा बचा के किचन में कोई डिब्बा में रखती थी, और ऊपर से जो है डिब्बा में मिर्चाई रखा हुआ है, भीतर में जो है नोट है। अचानक जो है हो गया, अब वो लेडी क्या करे, हस्बैंड को कहेगी तो पूछेगा कहाँ से तुम पाया, बताई क्यों नहीं पहले बता दी तो हम उसको खर्च करते। बहुतों का पैसा उसको डूब गया। और महिला का काम होता है कि कुछ न कुछ बचाना। सामने रहती है कि हमारी बेटी है, बड़ी हो रही है, बेटा है, बड़ा हो रहा है, जरूरत पड़ जाएगा, तो वो बचाने का है। तो कहता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन बनाइएगा तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस कंपनी सेविंग। दोनों का उत्तर एक समान। समझे आकाश? यस सर। हाँ, टैक्स यहाँ नहीं है। प्रॉफिट पर टैक्स लगाता है कब? जब सरकार रहती है। यस सर, यस सर। ये स्टार्टिंग है 2 सेक्टर जहाँ सरकार नहीं, सरकार होगी तो वो अपना हिस्सा मांगेगी, आपके प्रॉफिट पर टैक्स कर ले, तो प्रॉफिट टैक्स भी उस पर जुट जाएगा। 3 सेक्टर में रहेगा तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स। इतना बात समझे? पांडव आ गया तुमको? जी सर। भारत देखे हुए हो कि नहीं? जी देखे हैं। क्या कि नाम तुम्हारा पांडव है, इंटरव्यू में कुछ ना कुछ पूछिए देगा, युधिष्ठिर पसंद है कि अर्जुन पसंद, कृष्ण पसंद, क्या जवाब दो? तो कौन पसंद करते हो? कृष्ण।
नकुल को, कृष्ण पांडव थोड़े थे। पसंद की बात है किसको पसंद करते हो ना, जी। किसको पसंद करते हो तो राइट जवाब हो, क्योंकि आगे तो कोई है ही नहीं। अर्जुन भी उन्हीं को पसंद किए थे, एक और सेना, एक और कृष्ण भगवान अकेले। हमारा नाम जो है वो कौन रखे है, दादा रखे हैं कि नाना रखे हैं? दादाजी रखे। दादा। और क्या कि पांडव अभी तक पांडे रहता है, बहुत के नाम के पीछे पांडे रहता है, लेकिन नाम ही पांडव हो। दादाजी दादाजी थे ना सर, साधु थे, इसलिए वो मेरा नाम यही रखा। अब देखिए ये चित्र सब आदमी को समझ में आ गया। यस सर। यस जी सर। हाँ, यस सर। अब देखिए चित्र जो है हर हाल में बीपीएससी के परीक्षा में आपको बनाना ही है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा इसको बनाने। कहीं भी राष्ट्रीय आय आवेगा वहां इस चित्र को यूज कर लीजिए, और बिना राष्ट्रीय आय का कोई सवाल नहीं उठता है, कहीं ना कहीं आपको उसका जरूरत पड़ता है। अब इसी चित्र को अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बनाने का ट्रिक देख लीजिए, जैसे हम बना रहे हैं, ठीक से आपको भी बनाना है। अब देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, एक ही चित्र बनाएंगे। श्रम सेवा, निजी सेवा, उद्यमी सेवा। श्रम सेवा, निजी सेवा, संपत्ति सेवा, उद्यमी सेवा। और इसमें क्या करना है कि नीचे से इसको कंप्लीट करना है। और इसमें एगो चैनल रहे, यही हो जाएगा सेविंग, यही हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। विनियोग इधर रहेगा तो उसका नाम होगा बचत। और यहाँ से आय है, ये सबको जो मिलता है क्या है, आय है। आय से पहला काम होता है उसको
आई फर्म है, इसका काम होता है उत्पादन। उत्पादन है ये उपभोग। घरेलू प्रक्षेत्र, व्यवसाय प्रक्षेत्र, यहीं से आपको निकाले थे एक। और घर में एक बंद घर है, बंद घर को कहते हैं घिसावट। इसको कहते हैं कंपनी को कहते हैं अवितरित अवितरित लाभ। नीचे वाले को कहते हैं कंपनी बचत। और इधर हो गया श्रम सेवा, की सेवा, ब्याज, संपत्ति सेवा, मालिकों की आय, उद्यमी सेवा, लाभांश, लाभांश कहते हैं आय प्रवाह। इधर उत्पादन जाता है, इधर भूख के लिए उत्पादन, के लिए है खरीद करता है, इधर से जो होता है वो बिक्री करता है। खरीद बिक्री जो है कहा जाएगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ऑफ सेक्टर इकोनॉमी। फ्लो चार्ट ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। फ्लो चार्ट ऑफ सेक्टर, नेशनल इनकम फ्लो चार्ट, नेशनल नेशनल इनकम फ्लो चार्ट ऑफ टू सेक्टर। और एक हिसावट जो रहता है ऑलवेज बंद रहता है, इसमें किसी तरह का कोई खुला हुआ नहीं रहेगा, कंप्लीट सील्ड। पैसा जो है बचा के रखा जाता है, काल में कंपनी को जरूरत होगा, कर्जा उर्जा लिए होगा तो उसको चुकाने में से। हिसावट को अंग्रेजी में कहते हैं डेप्रिसिएशन।
चित्र को घर में 2-3 बार बनाइएगा, जब फाइनल 2-3 बार के बाद जो होगा तो एक अपने नाम से व्हाट्सएप पर भेजिए। समझिए श्वेता? जी सर। चित्र बन जाएगा ना? जी सर। टाइम नोट करोगे कितना सेकंड में बनता है, और हर आदमी अपने चित्र पर 3-4 बार बनाने के बाद टाइम, पहला बार बना के टाइम देख लोगे, 3-4 बार और बनाओगे टाइम देखोगे फास्टली, तब लास्ट में 5 बार करने के बाद तब जो टाइमिंग होगा वो हमको भेजोगे। ठीक है सर। समझ गई? जी सर। घर में बेटी बेटा दोनों रहता है साथे ना, जी सर। और उसको दिखाना कि हमको मास्टर साहब दिए हैं होमवर्क, भी वैसे ही अपना बनाओ। इसको बनाते समय खूब सुंदर से खींचना है और पूरी रखना है ताकि नाम लिखा जाए। नाम कॉपी पर तिरछा करके लिख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन बोर्ड पर तिरछा नहीं हो पा रहा था तो लाभांश ऐसे लिख दिए। तुम क्या करोगे, ऐसे लिखोगे लाभांश एक लाइन, जी सर, गोल बना कर। और इसके भीतर ही रहेगा, लाभांश भीतर रहेगा। लाभांश एक साथ इस तरह से पेंसिल से लिखेंगे तो लिखा जाएगा ना, जी सर। तो पेंसिल से उसको लिखोगे। स्क्रीन बोर्ड पर हम लिख दिए मालिकों की आय तो हट गया, की भी हट गया, सब अलग अलग है। तुम के पेंसिल से लिखोगे भीतर मालिकों की आय, ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान, अब जो भुगतान है तो हम तो लिख रहे हैं तो भुगतान अलग अलग होंगे, लिखोगे अपना एक साथ मिला के तरफ चल घुमा के, जैसे ही उत्पत्ति से वाली क्या है ना, इसी तरह से इधर बनी। That's all. नेक्स्ट डे हम लोग नेशनल इनकम 3 सेक्टर करें। क्वेश्चन आया हुआ है नेशनल इनकम आइडेंटिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है नेशनल इनकम क्या है, कैसे मापेंगे, और यहाँ नेशनल इनकम आइडेंटिटी तो कई बार आया, तो ये चित्र सिखा दिए है कि हर हाल में परीक्षा में वहां फिट होगा, नंबर अपने 80% उड़ जाए, कोई चोरी भी नहीं कर सकेगा तुमको देख के वहां हॉल में। 4 बार प्रैक्टिस। प्रणाम सर। सर नमस्ते। प्रणाम सर। रहिए।